हेलो गाइस, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। ओके सो पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है, सबसे पहली बात। ओके अगर पढ़ाई चल रही है तो तुम लोगों को पता होगा कि वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ 12th विच इज नथिंग बट रोटेशनल डायनेमिक्स। ओके रोटेशनल डायनेमिक्स में हम लोग ने सर्कुलर मोशन वाला पार्ट है वो खत्म कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले थे रोटेशनल मोशन। ओके सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा रोटेशनल मोशन। ओके देखो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन में जब हम लोग की बात होती है ना, तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ओके मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये ग्रीन वाला समझ लो एक ऑब्जेक्ट है, और ये एक सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है। कहां पे ट्रैवल कर रहा है? एक सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है। बट अगर मैं बात करूं रोटेशनल मोशन की, तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है, बॉडी का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है ना, वो खुद में होता है। यहां पे एग्जांपल देखो, ये पेन है। अब ये पेन का सर्कुलर मोशन देखो, दिस इज द सर्कुलर मोशन। ये एक ऑर्बिट में घूम रहा है, ये एक ऑर्बिट में घूम रहा है। अब इसको ध्यान से देखो, अब इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो खुद में है। इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। दैट इज नथिंग बट अ रोटेशनल मोशन। दैट इज नथिंग बट अ रोटेशनल मोशन। मान लो यहां पे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ओके लेट अस कंसीडर एक बॉडी है। मान लो यहां पे कोई एक इर्रेगुलर शेप बॉडी है। ओके मान लो ये हार्ट है, दिस इज योर हार्ट, जो कि घूमता है। ओके घूमता है कि नहीं घूमता है? नहीं घूमता सर। अरे घूमता है, तुमको नहीं पता है, घूमता है। ओके देखो यहाँ पे, सो ये हार्ट है, कंसीडर करो इट इज अ रैंडम रेगुलर, ओके एक इररेगुलर शेप बॉडी है। अब यहाँ पे देखो, मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये घूम रहा है कुछ ऐसा। ओके ये घूम रहा है कुछ ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज कुछ घूम रहा है, ऐसा 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 घूम रहा है। ओके मान लो ऐसा ऐसा कुछ घूम रहा है। ओके यहाँ पे देखो, मान लो ये रिमोट है, देखो ये रिमोट है, मान लो ऐसा ऐसा कुछ घूम रहा है। ओके ऐसा ऐसा कुछ घूम रहा है। अब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रहा है? इसके बॉडी के अंदर से पास हो रहा है। यस और नो? इसके बॉडी के अंदर से पास हो रहा है। दिस इज नथिंग बट अ रोटेशनल मोशन। वेरी गुड। ओके दिस इज नथिंग बट अ रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन को समझने के लिए ना दो चीजें समझो। देखो रोटेशनल मोशन के अंदर जितने भी पार्टिकल होते हैं वो सारे के सारे परफॉर्म करते हैं सर्कुलर मोशन एट द सेम टाइम। यस और नो? देखो ध्यान से, अब अगर तुम लोग ये पार्टिकल को देखोगे तो ये पार्टिकल तो ऐसा गोला चक्कर लगा रहा है, एट द सेम टाइम ये वाला पार्टिकल भी ऐसा गोला चक्कर लगा रहा है। यस और नो? ओके मान लो कि ये तुम्हारा ये है, ये एक रोटेशन मोशन हो रहा है, ये एक पेन है, रोटेशन मोशन हो रहा है। जस्ट ऑब्जर्व दिस टिप, ये टिप को ऑब्जर्व करो, खाली ये टिप को ऑब्जर्व करो। देखो क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है तो उस बॉडी के सारे पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल क्या परफॉर्म करेंगे? दे परफॉर्म सर्कुलर मोशन, सिवाय एक पार्टिकल को छोड़ के, जो पार्टिकल उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा होगा। याद रखना, यहां पे अगर कोई पार्टिकल है, मान लो यहां पे अगर कोई पार्टिकल है तो वो पार्टिकल रेस्ट पे होगा। वो पार्टिकल सिर्फ लीनियर मोशन परफॉर्म कर सकता है, वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकता, ना ही रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर सकता है। अगर वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है तो, अगर वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है तो, लाइक अगर तुम लोग फैन देखोगे, फैन इज द एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन। फैन इज द एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन। अब वो फैन का एकदम टिप देखो, एकदम टिप, एकदम छोटा, एकदम बीच का सेंटर वाला पार्ट देखो, दैट सेंटर पार्ट इज रेस्ट। वो सेंटर पार्ट रेस्ट में है, वो घूम नहीं रहा। और अगर ब्लेड देखोगे तो ब्लेड देखो, सिर्फ ब्लेड को ऑब्जर्व करो, पूरा फैन को ऑब्जर्व मत करो, सिर्फ ब्लेड को ऑब्जर्व करो। तो वो ब्लेड क्या है? वो ब्लेड कर रहा है एक सर्कुलर रोटेशनल, दैट विल बी अ सर्कुलर मोशन। खाली ब्लेड, पूरा का पूरा फैन देखोगे तो फैन पूरा क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन कर रहा है। ओके बात समझ में आ गई? डिफरेंस समझ में आया? सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन क्या होता है एवरीवन? चलो अब यहां पे देखो, अगर तुमको रोटेशनल मोशन समझना है तो वहां पे एक चीज समझना पड़ेगा, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया वर्ड सब लोग ने सुना, यस और नो? इनर्शिया याद आ रहा है? 10th नहीं, 9th 11th मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पहले इनर्शिया एक वर्ड है, टेंडेंसी। यस रिकॉल करो फटाफट, टेंडेंसी। आगे नेक्स्ट वर्ड ना, नहीं याद आ रहा। यहां पे देखो। ओके सो व्हाट इज इनर्शिया? पहले इनर्शिया देख लेते हैं, व्हाट इज इनर्शिया। ओके सबसे पहला अगर मोशन हो रहा है तो उस मोशन को कोई अगर रेजिस्ट कर रहा है ना, तो उसका खुद का मास। अगर मैं तुमको बोलूं कि एक रोड रोलर है, रोड रोलर सब लोग ने देखा है, एक रोड रोलर है और एक साइकिल है। उस रोड रोलर को क्या करना है? मूव करना है, और वो साइकिल को मूव करना है। तो कौन सा इजीली मूव हो जाएगा, साइकिल या रोड रोलर? ऑब्वियसली साइकिल। क्यों? क्योंकि वो अपने मोशन को कम रेजिस्ट करेगा।
क्योंकि वो अपने मोशन को कम रेजिस्ट करेगा। एट द सेम टाइम जो रोड रोलर है वो अपने मोशन को बहुत ज्यादा रेजिस्ट करेगा, और जब वो अपने मोशन को बहुत ज्यादा रेजिस्ट करेगा, वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्स, हमको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यस और नो? ओके, सो अगर तुमको इनर्शिया समझना है तो बॉडी का मास समझो। अगर मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा, अगर मास कम होगा तो इनर्शिया कम होगा। ओके, द बेसिक ऑफ इनर्शिया। डिटेल में हम लोग बात नहीं करेंगे, इनर्शिया के ऊपर 2.5-2 घंटे का लेक्चर बन सकता है आराम से। ओके, अगर तुमको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दो, हम लोग वो भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इनर्शिया को समझने के लिए मास को समझो, इनर्शिया को समझने के लिए मास को समझो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है नथिंग बट अ रोटेशनल इनर्शिया। जब बॉडी गोला गोला घूम रही है तब। देखो, इनर्शिया बात होती है लीनियर में। ओके, लीनियर में बात होती है मास की, इनर्शिया की। और जब रोटेशन हो रहा है, जब यहां पे रोटेशन मोशन हो रहा है, तब उसी चीज को हम लोग बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां पे मास के साथ साथ एक और चीज आता है। क्या आता है? यहां पे देखो। ओके, यहां पे देखो क्या आता है मास के साथ साथ। मान लो सेम एग्जांपल, मान लो यहां पे कोई एक रैंडम शेप की ये है। ओके, दिल है, दिल है नहीं, दिल नहीं, ऑब्जेक्ट रखते हैं, चलो ऑब्जेक्ट रख देते हैं। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, ये कोई भी एक रैंडम इररेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है। अब यहां पे ध्यान से समझो, अब इसी ऑब्जेक्ट को मैं घुमा रहा हूं, ये रोटेट हो रहा है, ये कैसा रोटेट हो रहा है? ऐसा कुछ तो रोटेट हो रहा है। यहां पे एक पार्टिकल है, बराबर, यहां पे एक पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, ये सुनो, ये पार्टिकल क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसी पार्टिकल को मैं रोटेट कर देता हूं। क्या कर देता हूं? इसी पार्टिकल को हम लोग रोटेट कर देते हैं। मान लो ये पार्टिकल को हम लोग ने रोटेट कर दिया। रोटेट कर सकते हैं? रोटेट नहीं कर सकते। चलो इसको रोटेट तो नहीं कर सकते हम लोग। एक दूसरा पार्टिकल बना लेते हैं, कुछ ऐसा फ्लैट शेप का, कुछ ऐसा फ्लैट शेप का। मान लो कि ये दोनों सेम है, दोनों के दोनों सेम है, और मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ओके, अब दोनों पार्टिकल को ध्यान से देखो, दोनों ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखो। ये थोड़ा ऐसा फैला हुआ है और ये थोड़ा ऐसा फैला हुआ है। दोनों का मास सेम है। इसका मास 10 kg है और इसका भी मास 10 kg है। दोनों का मास सेम है, बट दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बात आती है मास डिस्ट्रीब्यूशन की। ओके, किसकी बात आती है? मास डिस्ट्रीब्यूशन की। ओके, देखो, लाइक मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरा मास अभी जितना है, और मैं ऐसे खड़ा हूं, दोनों टाइम मेरा मास सेम है, बट दोनों टाइम मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। क्यों अलग होगा? बिकॉज मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ। ओके, मतलब यहां पे अब जब मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा जो मास है वो यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां से लेके यहां तक मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जब मैं ऐसा खड़ा हूं तो यहां से लेके सिर्फ यहां तक मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब मेरे दोनों पोस्चर में मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ, और अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास डिस्ट्रीब्यूशन में, कि कैसे उसका मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बात समझ में आ रही है एवरीवन? एवरीवन, बहुत बढ़िया। ओके, सो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसको डिफाइन करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग डिफाइन करते हैं, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल मासेस एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लो यहां पे कोई इररेगुलर शेप बॉडी है, यहां पे बहुत सारे मास है। मान लो यहां से ये r1 डिस्टेंस पे है, यहां से ये r2 डिस्टेंस पे है, यहां से ये r3 डिस्टेंस पे है। बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होंगे ना, बहुत सारा मास होगा और बहुत सारे डिस्टेंस होंगे, तो वो पूरे मास का क्लब अप हम लोग करेंगे ना, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट इज I इक्वल्स टू समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 to n MIRI का स्क्वायर। यहां पे स्क्वायर है, MIRI का स्क्वायर। क्लियर? बात समझ में आई? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद रखना, जब कभी भी हम लोग लीनियर मोशन कर रहे हैं तो मास को जो सब्स्टिट्यूट करता है रोटेशनल मोशन में, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो, अगर तुम लोग ने लीनियर मोशन अच्छे से पढ़ लिया ना, लीनियर मोशन की कहानी क्लियर है ना, तो एंगुलर मोशन, रोटेशनल मोशन की कहानी एकदम क्लियर होगी, एकदम क्लियर होगी। ओके, बात समझ में आया सबको? व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आया? ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं। दैट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। देखो, हम लोग ने बचपन से काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर बॉडी पढ़ा है। दैट इज क्या है? उसका फॉर्मूला कौन बताएगा? फटाक से पहले वीडियो पॉज करो, उसका फॉर्मूला फटाक से मेरे को उसका आंसर चाहिए कमेंट में। क्या आएगा? व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? दैट इज हाफ mv²। हम लोग ने ये पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। किसके लिए? फॉर लीनियर मोशन।
इसके लिए लीनियर मोशन के लिए ये कहानी पढ़ा है, जहां पे लीनियर वेलोसिटी आता है, जहां पे मास आता है। अब हमको देखना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। जब बॉडी रोटेट हो रहा है, जब बॉडी घूम रहा है, मान लो यहां पे बॉडी घूम रहा है और उसका घूमने का कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ओके, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, हम लोग ने वीडियो बनाया है, यस और नो, लेक्चर नंबर 1 और 2, फटाक से देख लो, समझ में आ जाएगा। ओके, सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी? ये हमको पता है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन। ओके, एक बॉडी अगर लीनियर मोशन कर रही है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हम लोग को पता है। अब अगर बॉडी रोटेट हो रही है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वो जानो। ओके, देखो इसका एक ट्रिक है, एकदम छोटा सा ट्रिक है, एनालॉगस यूज करेंगे हम लोग। क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे एनालॉगस। देखो बैक चले जाते हैं, बैक। ओके, देखो यहां पे, ओके, मान लो ये हाफ को वैसे ही रखा और मास को रिप्लेस कर दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और लीनियर वेलोसिटी को रिप्लेस कर दो एंगुलर वेलोसिटी से। दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, दैट के इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ये कहां से आया देखना है, हमको सारा चीज समझना है। बट यहां पे हम लोग, अगर हमको लीनियर मोशन की कहानी पता है ना, तो हम लोग एंगुलर मोशन न्यू डेवलप कर सकते हैं, फटाक से आ जाएगा हमको। ओके, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो ये कहां से आया वो हम लोग देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहां से आया ये हम लोग देखते हैं। ओके, मैं ये एक बता दूंगा, बाकी जो टॉर्क रहेगा और एट द सेम टाइम जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो तुमको मैं होमवर्क दे दूंगा। ओके, अगर आया तो वेल एंड गुड है, नहीं आया तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज करने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहां पे देख लो, सो मान लो कि अगर हम लोग देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, देख रहे हैं एक बॉडी का जो रोटेट हो रही है, मान लो वो रोटेट हो रही है, मान लो ओमेगा से रोटेट हो रही है। किससे रोटेट हो रही है, ओमेगा से रोटेट हो रही है। अब अगर वो ओमेगा से रोटेट हो रही है, मतलब हर एक पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, सेम होगा। हर एक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम होने वाला है, बट लीनियर वेलोसिटी सबका अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि हर एक का डिस्टेंस अलग अलग। देखो इसका डिस्टेंस r1 है, इसका डिस्टेंस r2 है, इसका डिस्टेंस r3 है, इसका डिस्टेंस rn है। तो हर एक का डिस्टेंस अलग अलग है। सिंस हर एक का डिस्टेंस अलग अलग है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगा। तो पार्टिकल 1 का लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा v1 इज इक्वल्स टू r1 ओमेगा, पार्टिकल v2 का वेलोसिटी हो जाएगा r2 ओमेगा, ऐसे ही पार्टिकल vn का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दैट इज rn ओमेगा। हाँ है ना, मेरे को लीनियर वेलोसिटी मिल गया। ओके, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। तो काइनेटिक एनर्जी अगर 1 का देखो, पार्टिकल 1 का, तो पार्टिकल 1 का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, दैट इज हाफ m1 v1 का स्क्वायर। ये तो हम लोग ने पढ़ा है, यस और नो। व्हाट इज v1? यहां पे देखो, यहां पे v1 है, v1 को उठा के यहां पे रख दो, यहां पे चिपका दो v1 को, देखो क्या मिलेगा, हाफ m1, यहां पे क्या मिलेगा, r1 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। यस और नो। सेम काइनेटिक एनर्जी 2 क्या मिल जाएगा, सेकंड पार्टिकल के लिए क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 2, दैट इज हाफ m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। हाँ या ना। ओके, ऐसे हम लोग करते जाएंगे, 3 के लिए भी मिलेगा, 4 के लिए भी मिलेगा, 5 के लिए भी मिलेगा। तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल, जो लास्ट वाला पार्टिकल रहेगा उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सो दैट विल बी हाफ m2 v2 का, नॉट टू n, दैट इज mn vn का स्क्वायर। यस और नो, लास्ट वाले पार्टिकल के लिए। अब क्या करो, ये सारे काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दो। अब सारे काइनेटिक एनर्जी को ऐड करोगे, यहां पे देखो ओमेगा आ जाएगा, यहां पे पुट करोगे ना r का यहां पे वैल्यू पुट करोगे तो यहां पे आ जाएगा ओमेगा। सो दैट इज mn rn ओमेगा स्क्वायर। ओके, mn rn ओमेगा स्क्वायर है ये। ओके, अब सारे काइनेटिक एनर्जी को क्लब अप करो, सारे काइनेटिक एनर्जी को क्लब अप करोगे, क्या मिलेगा तुमको, मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ। देखो सब में हाफ कॉमन आ जाएगा, सब में ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। देखो जरा से यहां पे सब में देखो हाफ कॉमन है, हर एक में देखो हाफ कॉमन है, हाफ कॉमन है, सब में देखो ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, सब में ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, तो ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा सम ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर, एम आई आर आई का स्क्वायर। देखो m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, mn rn का स्क्वायर। तो mn rn m1 r1 m2 r2 का स्क्वायर अगर क्लब अप करेंगे तो क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस और नो। यहां पे मेरे को मिलेगा काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा हाफ ओमेगा स्क्वायर आई, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं, हाफ
I ओमेगा स्क्वायर, सिंपल। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। जब बॉडी रोटेट होगा तो इतना काइनेटिक एनर्जी उसके ऊपर लगेगा। ओके, देखो इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं, मैंने बताया ना, लीनियर बॉडी का काइनेटिक एनर्जी याद करो। लीनियर बॉडी का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। मास को रिप्लेस कर दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और लीनियर वेलोसिटी को रिप्लेस कर दो एंगुलर वेलोसिटी से। काम खत्म, काम खत्म, यहीं पे खत्म, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो सेम चीज टॉर्क के लिए भी लगता है और सेम चीज एंगुलर मोमेंटम के लिए भी लगता है। देखो लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास को रिप्लेस कर देना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और लीनियर वेलोसिटी को रिप्लेस कर देना है एंगुलर वेलोसिटी से। क्लियर? बात समझ में आया? समझ में आया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एवरीवन पक्का? ओके, सो होमवर्क है तुम लोग के लिए। देखो टॉर्क का फॉर्मूला और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मेरे को कमेंट करके बताना है सब लोग। एवरीवन बात समझ में आया? ओके चलो। सो अगर आज का टॉपिक तुम लोग को पसंद आया, अगर आज का टॉपिक क्लियर हुआ है, सो अगर यहां तक वीडियो को देख लिया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके, शेयर जरूर करना अपने कलीग्स के साथ। ओके, और सब्सक्राइब करना ही है, तुमको पता है। अगर तुम लोग आए हो चैनल पे, फर्स्ट टाइम हो, नए हो, कंटेंट पसंद आ रहा है, बहुत ज्यादा कंटेंट है यहाँ पे, सो ऑब्वियसली तुम लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। ओके, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।